बल्कि देश को सारे अच्छे आईएएस ऑफिसर चाहिए भी नहीं। ट्रस्ट, इतने सारे घटिया नेता आते हैं फिर भी देश चलता है ना। यूपीएससी नाम की चीज बहुत पॉपुलर हुई पड़ी, क्यों हुई पड़ी है इस देश में? 800 नौकरी आती है साल भर में। सबसे ज्यादा गरीब ही इसी भीड़ में मरते हैं। यूपीएससी उसका काम ये नहीं है कि वो सबसे अच्छे व्यक्ति का चयन करे और उसे आईएएस बना दे। नो, इट इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। कोचिंग वाले कोर्स नहीं, इमोशन बेचते हैं। नमस्कार, आज मैं इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। सिर्फ डिस्कस नहीं, दिखाऊंगा कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को साइकोलॉजिकली इमोशन ट्रैप में फंसाया जाता है, और तो और गवर्नमेंट भी कैसे बायस है और अपना फ़ायदा कैसे ढूंढ रहा है। आज इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे। इस एग्ज़ाम में सिर्फ 0.008% यानी कि इतने लाखों में से 700-800 लोग आईएएस, आईएफएस या आईपीएस बन पाते हैं। 800 लोगों को छोड़कर बाकी 10,99,200 या तो वापस से आईएएस की तैयारी में जुट जाते हैं, और उनमें से कुछ अनफॉर्चुनेटली सुसाइड भी कर लेते हैं। अब इसमें जोड़ दो इन क्लासेस से यूपीएससी क्लियर की उन बच्चों की सक्सेस स्टोरी, नहीं I mean fake success story. Yes, which is exactly coaching classes. इसी को लेकर हाल ही में सीसीपीए ने 17 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नोटिस जारी किया, और उसमें से 3 बड़े इंस्टीट्यूट को भी 1 लाख की पेनल्टी लगाई। दरअसल द प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला, दिल्ली के 3 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने कैंडिडेट पासिंग नंबर्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं। साल 2017 में यूपीएससी ने अराउंड 980 पोस्ट की वैकेंसी जारी की, पर द प्रिंट के हिसाब से एएलएस का दावा था कि उनके 244 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए। वजीरम एंड रवि कोचिंग से 400 सिलेक्शन हुए, और चाणक्य कोचिंग ने कहा कि टोटल 355 सिलेक्शन हुए। लेकिन द प्रिंट के अनुसार टोटल 999 सिलेक्शन का रेट आ रहा था। वो एग्जैक्टली गलत था, 9 सीट ज़्यादा था यूपीएससी से। इसमें से पता चलता है इन सब का जो फिगर्स था हाई इन्फ्लेटेड थे, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ये दिखाना चाहते हैं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से हाई सिलेक्शन आते हैं सिर्फ एडमिशन दिलवाने के लिए। सीडो मोटिवेशन, हाँ, इसका मतलब है जो हमें दिखता है, महसूस होता है, असल में वो कुछ भी नहीं। जी हाँ, सही सुना, और ये मैक्सिमम 7 डेज तक रहता है। उसके पहले बच्चे अनफॉर्चुनेटली गलती कर चुके होते हैं, और ये क्या गलती है आगे जानेंगे। इस झूठे मोटिवेशन का वजह क्या है? इसका वजह है सोशल मीडिया एंड मूवी। फॉर एग्जांपल 12th फेल, ये तो सभी ने ही देखा होगा। इसमें जो लड़के का स्टोरी दिखाया गया, जैसे कि उसमें दिखाया गया कैसे एक गरीब लड़का 12th फेल होने के बावजूद भी यूपीएससी क्रैक करता है, और इससे गरीब से गरीब लड़के को भी एक मोटिवेशन आता है, हम भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। पर असलियत में उस लड़के का क्या कंडीशन है, क्या प्रेजेंट स्टेज था, वो किसी को दिखा ही नहीं। यह तो खैर 9-10 साल पहले की बात है। अभी के टाइम पे एजुकेशन इतना फास्ट और एफोर्डेबल हो गया है, एक गरीब से गरीब लड़का भी एजुकेशन को एफोर्ड कर सकता है, और इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी के टाइम पे अगर कोई यूपीएससी देने की सोच रहा है, तो उससे पहले इसको यह सोचना चाहिए उसका प्रेजेंट स्टेज क्या है। और इधर ही आता है सीडो मोटिवेशन का नेगेटिव पॉइंट। वो है खुद का आइडेंटिटी, खुद का असलियत, खुद का प्रेजेंट स्टेज कैसा चल रहा है वो भूल जाना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स दूर दराज के होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ऑफलाइन सेंटर्स में फैसिलिटी कैसा होता है, और उनको पता होने से पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनका माइंड वॉश कर देते हैं। जैसे ये बोलकर, हमारा लाइब्रेरी सेंटर्स का फैसिलिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्लास है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये सोचकर, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट देखकर उनको ये लगता है ये तो सच ही कह रहे होंगे। उसके बाद पेड्स कोर्स लेके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वेट, लेकिन
ये सब कुछ झूठ था। फॉर एग्जाम्पल, जब वार्म सीज़न आता है एंड बारिश का सीज़न आता है, तब फ्लैट्स में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी अंदर तक चला जाता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट सर्किट का इतना प्रॉब्लम होता है, जिससे कई सारे स्टूडेंट्स का मौत भी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास के लड़का या लड़की होती है इसी ट्रैप में फंसते हैं, मर जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कैसा फ़ायदा है? वेट, मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट 18% GST पूरे इन कोचिंग सेंटर्स से लेते हैं। उसमें से अराउंड 540 करोड़ गवर्नमेंट को मिलता है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट एक राफेल फाइटर जेट खरीद सकता है अपने लिए। और ये तो कुछ भी नहीं, कोचिंग वालों का तो डायरेक्ट ही फ़ायदा है। अब तक मैंने जो भी कहा, इन सब का कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। एक गरीब के पास इतना साधन नहीं होता कि वो बड़ा सपना देख पाए, पर उसके पास बचा कुचा जो भी है सब गिरवी या तो बेचकर अपने पढ़ाई में लगाता है, ये सोचकर एक दिन वो अपने लोगों का हालात बदलेगा कुछ बनकर। पर गरीब ही मरते हैं अक्सर इन ट्रैप में, इस दुनिया के ट्रैप में। झूठे दुनिया में अक्सर गरीब ही फंसते हैं, मरते हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन का यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें, सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करें, एक गुड वे में यूज़ करें, ताकि अवेयरनेस अपने अंदर आए और दूसरे के अंदर भी आए। आप किसी को हेल्प कर पाए, वो भी आपको हेल्प कर पाए, क्योंकि हम हैं तो देश है। जय हिंद।